सोलो लेवलिंग न्यू जेन के टॉप एनिमे से एक बन चुका है। इसकी मानवा ने कुछ साल पहले कोरियन मार्केट पर रूल किया था एंड अब एनिमे की बारी है। लेकिन क्या तुम्हें पता है सोलो लेवलिंग के कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स एंड फैक्ट्स भी हैं जो शायद हर फैन को नहीं पता होंगे। तो आज की वीडियो में तुम्हें कुछ यही फैक्ट्स बताने वाला हूँ। सोलो लेवलिंग शुरू में एक वेब नॉवल थी। हाँ, इसका ओरिजिनल नेम है ओनली आई लेवल अप और इसे चुगोंग ने लिखा है। फिर बाद में नॉवल को रैप करके मानवा बनी और अब एनिमे को वेब नॉवल और मानवा दोनों से रैप किया जा रहा है। जैसे तुम लोग देख सकते हो एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में हमें जेजू आइलैंड की रेड दिखाई गई थी, लेकिन ये सीन मानवा में नहीं था क्योंकि ये पार्ट डायरेक्टली सोलो लेवलिंग की ओरिजिनल वेब नॉवल से लिया गया था। हाँ, ऐसे एनिमे में कई सीन्स हैं जो तुम्हें मानवा में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर तुम एनिमे या मार्वल के फैन हो तो तुम्हें सोलो लेवलिंग में काफी हिडन रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये देखो, अगर तुम मानवा में सीन को जूम करोगे तो तुम्हें क्राउड के बीच में आयरन मैन देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, थ्रू आउट सोलो लेवलिंग मानवा हमें स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, बैटमैन की शील्ड और इवन वन पीस का भी रेफरेंस देखने को मिलेगा। अगर तुम लोग इस पैनल को जूम करोगे तो तुम्हें डिज्नी, वन पीस, स्पाइडरमैन एंड इवन सोलो लेवलिंग की नॉवल का भी रेफरेंस देखेगा। वैसे और भी काफी रेफरेंसेस हैं, लेकिन वो तुम ढूंढने का ट्राई करो। अब रेफरेंस की बात हो ही रही है तो क्या तुम्हें जिन्नू का पहला मिशन याद है? जिसमें सिस्टम ने उसकी बॉडी को ट्रेन करने के लिए और बेसिकली पावर अप करने के लिए एक टास्क दिया था। Push-ups, sit-ups, squats, running. अगर तुम्हें ये ट्रेनिंग फेमिलियर लग रही है तो तुम बिल्कुल सही हो। हाँ, ये मेथड साइतामा के आइकॉनिक ट्रेनिंग रूटीन से इंस्पायर्ड है जो हम पहले वन पंच मैन में देख चुके हैं। आई थिंक इससे हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों जिन्नू इतना ज्यादा पावरफुल है। क्या तुम लोगों को पता है सोलो लेवलिंग की दो अलग अलग वर्जन्स हैं। हाँ, एनिमे में कैरेक्टर्स के नेम और वॉइस एक्टर्स कुछ जगह बदल दिए गए हैं। जैसे कि ये देखो, やだチヌさんまた怪我してるああ、ジュヒさん、また一緒になりましたね。やだ水島さんまた怪我してるああ、水木さん、また一緒になりましたね。 इसमें से एक जापानीज वर्जन जो सिर्फ जापान में एयर होता है एंड दूसरा ऑब्वियसली हम सभी लोगों के लिए। ये इसलिए किया गया था क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में जापान को एक विलन के रूप में दिखाया गया है। हाँ, बेसिकली सोलो लेवलिंग की मानवा में जापानीज सेंटर कोरियन हिंटो को बैकस्टेप कर देते हैं। ऑब्वियसली इससे फैन खुश नहीं होते, सो इसलिए जापानीज वर्जन में कुछ चेंजेस किए गए कैरेक्टर्स के नेम के साथ। जैसे कि ये देखो, संगजिनो का नेम जापान में शोइन मिजिशिनो रख दिया, बैक्यूनो का नेम तात्सुया शिराकावा रख दिया और गोगोनी को क्यूमी गोटो बना दिया। अब मेरे को तुम लोगों की तो नहीं पता, लेकिन मेरे को ओरिजिनल नेम ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं उनको सही से बोल नहीं पाता फिर भी। अब कैरेक्टर्स की बात हो रही तो उनकी वॉइस एक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। क्या तुम्हें पता है सोलो लेवलिंग की वॉइस एक्टर्स तुम्हारे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स को भी वॉइस दे चुके हैं। जैसे कि जिन्नू की वॉइस एक्टर है एलेक्स ली, इन्होंने डीमन स्लेयर से ज़ेनित्सु, टोकी रिवेंजर से माइकी और इवन विनलैंड सागा से थॉरफिन को भी वॉइस दिया। सेम ऐसे ही बेकिन्यू की वॉइस एक्टर ने ज़ोरो एंड पिकोलो को भी वॉइस एक्ट किया है और जो गोगुनी की वॉइस एक्टर हैं उन्होंने वन पीस के ब्रुक, ड्रैगन बॉल के विस और इवन ब्लैक क्लोवर के यामी को भी वॉइस दिया। तुम लोगों को वन पीस GFI वाला एपिसोड तो याद ही होगा। जब वो रिलीज हुआ था तब उसने लिटरली क्रंची रोल के सर्वर क्रैश कर दिए थे और वो एपिसोड बन गया था क्रंची रोल का मोस्ट लाइक्ड एनिमे एपिसोड। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड ने GFI के एपिसोड को पीछे छोड़ दिया। हाँ, जब सोलो लेवलिंग का पहला एपिसोड रिलीज हुआ था तब उसने क्रंची रोल के तो सर्वर क्रैश किए ही थे, लेकिन वो GFI वाला एपिसोड को डिथ्रोन करके एनिमे का मोस्ट लाइक्ड एपिसोड भी बन गया। हाँ, लोग लिटरली पागल हो गए थे जब सोलो लेवलिंग का फर्स्ट एपिसोड आया था एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी। देखो, जहाँ सोलो लेवलिंग ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे वहीं एक एपिसोड ने फैंस को काफी डिसअपॉइंट कर दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एपिसोड 7.5 की। देखो, इसका एपिसोड 7 देखने के बाद फैंस नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन उन्हें एपिसोड 8 की जगह क्या मिला? एक रिकैप एपिसोड यानी एपिसोड 7.5 जिसमें ऑब्वियसली कोई नया कंटेंट नहीं था, सो इससे फैंस काफी डिसअपॉइंट हो गए थे एंड ये एपिसोड क्रंची रोल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिसलाइक्ड एपिसोड बन गया था। हाँ, फैंस ने इस एपिसोड को 75,000 डिसलाइक्स दिए और इस पर इवन मिस्टर बीस्ट ने भी कमेंट किया। अब जब सोलो लेवलिंग की बात हो रही है तो इन आइकॉनिक शैडोज को कैसे भूल सकते हैं? क्या तुम लोगों को पता है टस्क, आयरन और इग्रिस का पहला कैरेक्टर डिजाइन बिल्कुल अलग था। हाँ, अगर तुम लोग इसका चैप्टर 0 चेक करोगे तो तुम्हें उस मून की पुराने डिजाइन देखने को मिलेंगे। मेरे को तुम लोगों को तो नहीं पता, बट मैं बहुत खुश हूँ कि स्टूडियो ने ओरिजिनल डिजाइन चेंज कर दिया है, वरना हम इतनी इनसेन आर्ट को मिस कर देते। सोलो लेवलिंग ने दुनिया में इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि इससे इंस्पायर होकर कोरिया में काफी नई डंजन मानवा बनने लगी जो धीरे धीरे बहुत पॉपुलर भी हो गए। तुम लोग अगर मानवा पढ़ते हो तो तुमने नोटिस किया होगा कि काफी मानवा के मेन कैरेक्टर्स और उनके आर्ट स्टाइल सेम सोलो लेवलिंग से इंस्पायर्ड है। हाँ, ये मानवा इतनी ज्यादा पॉपुलर है, अगर इसको सिंपल वे में समझाऊं तो जैसे मुशुको टेंसेई इसी का जॉनर का फेस है और गोकू एनिमे का, सेम ऐसे ही सोलो लेवलिंग मानवा वर्ल्ड की फेस बन चुकी है। जब सोलो लेवलिंग का एनिमे रिलीज हुआ था तब उसने काफी रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे, लेकिन ये चीज यहाँ पर ही नहीं रुकी कॉज एनिमे के बाद सोलो लेवलिंग का मोबाइल गेम भी अनाउंस किया गया था। हाँ, सोलो लेवलिंग अराइज, जिसके सिर्फ एक हफ्ते में 5 मिलियन प्री रजिस्टर हो गए थे। मतलब गेम रिलीज होने के पहले ही ये वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमे गेम बन चुका था। वैसे ही मैंने भी खेला है एंड आई थिंक गेम डिसेंट है। अब जिसको नहीं पता, रूमर
रूमर्स के अकॉर्डिंग सोलो लेवलिंग का एक लाइव एक्शन भी बन रहा है, जिससे काफी फैंस खुश नहीं है। cause सबको पता है लाइव एक्शन हमेशा वर्क नहीं करते, जैसे कि तुम लोग इनके लाइव एक्शन देख सकते हो। हाँ, बहुत सारे लाइव एक्शन अच्छे भी हैं, जैसे कि वन पीस, एलिस इन बॉर्डरलैंड, सो कुछ भी हो सकता है। ये थे सोलो लेवलिंग के कुछ फैक्ट्स जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है सीजन 2 में काफी चीजों को कट किया जा रहा है? अगर तुम लोग को इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।